हेलो एवरीवन। आप लोगों के भारी डिमांड को देखते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं पर्सनालिटी टेस्ट के कुछ और प्रश्नों के साथ। और ऐसा लगता है कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों का जो आंसर इसके पहले वाले वीडियो में अपने ईमेल पर मंगवाया था, उसमें ज़्यादा लड़कों का आंसर करेक्ट है। और और अगर आपका स्कोर 10 या उसके ऊपर है तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आज मैं फिर एक दूसरे फैक्टर को चेक करने के लिए, पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन एक ही फैक्टर को चेक करते थे, और आज मैं एक दूसरे फैक्टर को चेक करने के लिए 7 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिस्पांस उसी तरह से मिलेगा और आप वैसा ही आंसर देंगे। मैं आप लोगों से आंसर ईमेल इसलिए करने के लिए बोलता हूं, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है, कि किस तरह के प्रश्न हैं जिसको मैक्सिमम लड़के गलत करते हैं। उद्देश्य मेरा यही होता है, और उसके लिए मैं कुछ आपके लिए कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका परिश्रम और आपका स्नेह देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 7 और प्रश्नों के साथ। और इसका स्कोर और पिछले वीडियो का स्कोर मिलाकर अगर आप 20 या उससे ऊपर लाते हैं, आउट ऑफ 28 आपका रॉ स्कोर 28 में 20 या उसके ऊपर है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जिनका इससे कम आ रहा है उनको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और वो भी आसानी से ऊपर चले आएंगे। तो आइए आज पहले टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और फिर आपको मैं बताऊंगा बचे हुए 2 दिन 3 दिन के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो आइए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि आज के जो 7 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पर्सनालिटी के कुछ व्यक्तित्व के किस गुण की जांच होगी, ये जानना जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन आपके अंदर कितना है, आप कितने ड्यूटीफुल या कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने व्यवस्थित हैं, प्लान्ड आपका व्यवहार मेंटली या कामों में आप कितने प्लानिंग करके व्यवस्थित तरीके से काम को करते हैं, या अस्त व्यस्त जिंदगी पसंद करते हैं, अस्त व्यस्त चीजों को पसंद करते हैं। इन सब क्वालिटी की जांच की जाएगी आने वाले प्रश्नों के द्वारा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। किसी अवसर पर यदि मैं अपने पड़ोसियों के बच्चों को बाजार में लड़ते हुए देखूंगा तो मैं उनके झगड़ों में नहीं पड़कर उन्हें इसका समझौता स्वयं करने के लिए छोड़ दूंगा, या कुछ कह नहीं सकता अनिश्चित, या उनके झगड़े को समाप्त करने के लिए उन्हें समझाऊंगा। झगड़े के बीच में पड़ना है या नहीं पड़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। On some occasion, if I see that the two boys of my neighbors fighting in the market, I will not get into their fights and I will leave them to settle it for themselves. Uncertain, I will convince them to end their quarrel. आप आंसर को चुन लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। जब कभी भी मेरा सामना ऐसे लोगों से होता है जो बेढंगे, ओछे और भद्दे होते हैं, तो मैं इसे उनकी मर्जी मान लेता हूं, दोनों के बीच का, चिढ़ जाता हूं और उन्हें नापसंद करने लगता हूं। Whenever I come across people who are clumsy, mean and ugly, I take it as his wish. First option है। Second option between the two. Third, get irritated and dislike them. थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। कभी कभी लोग मुझे लापरवाह मान लेते हैं, जबकि वे ये भी मानते हैं कि मैं एक दिलचस्प, रोचक, मतलब पसंद आने लायक व्यक्ति हूं। हाँ, दोनों के बीच नहीं। Sometimes people take me for granted when they also believe that I am an interesting, likable person.
यस, इन बिटवीन, नो। अपने कामों में आने वाली कठिनाइयों पर सोचते समय मैं कठिनाइयों के आने से पहले ही उसके मुकाबला करने की योजना शुरू से बनाने की कोशिश करता हूं। दोनों के बीच का या यही समझ लेता हूं कि जब कठिनाइयां आएंगी तो उसी समय उनको सुलझा लूंगा। 3 ऑप्शन है आपके सामने। While reflecting on the difficulties in my work, option 1, before the difficulties arise, I try to plan from beginning to face them. Between the two, I understand that when difficulties arise, I will solve them at the same time. मतलब पहले से मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं, उसी समय समझ लूंगा, निपट लूंगा। किसी भी बात के विषय में निर्णय लेने के पहले मैं सही और गलत के आधारभूत नियमों का सहारा लेता हूं। हाँ, मतलब मैं सहारा लेता हूं आधारभूत नियमों का, कभी लेता हूं कभी नहीं लेता हूं, दोनों के बीच का सोच विचार करना व्यर्थ है ऐसा मानकर शीघ्र निर्णय ले लेता हूं। Before making a decision about anything, I resort to the basic rules of right and wrong. Yes, between the two, thinking much is useless considering that I take a quick decision. आज का छठा क्वेश्चन है, मैं एक सख्त आदमी हूं जो हमेशा वस्तुओं को जहां तक हो सकता है सही ढंग से करने के लिए जोर देता है, सही दोनों के बीच का नहीं। I am very tough guy who always insists on doing things as accurately as possible. Right, between the two, no. ये रहा आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने। मुझे अस्त व्यस्त बिखरे हुए गंदे कमरे को देखकर झुंझलाहट होती है। हाँ, दोनों के बीच का नहीं, यानी कभी झुंझलाहट होती है कभी नहीं होती है। ये हो गया ऑप्शन बी। और नहीं मतलब झुंझलाहट नहीं होती है। I get annoyed at the sight of chaotic, messy room scattered throughout. Yes, between the two, no. अब इन 7 प्रश्नों के आंसर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि ईमेल करने से क्या होता है, मैं ये देख पाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं। मतलब अधिकांश लड़कों को किस क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 और 1, ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अधिकांश लड़कों के गलत हुए। तो इस तरह से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है, तो फिर मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। और इस सेशन के अंत में मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूं कि यदि इन 2 टेस्ट को मिलाकर यानी 7-7 14 क्वेश्चन में आउट ऑफ 28 अगर आप 20 से ऊपर मार्क्स लाते हैं, 20 या उससे ऊपर रहता है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको टेंशन में, तनाव में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उससे कम है तो थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साइको के अंतिम क्षणों में आप अपने आप को कैसे संयमित रखें, किस तरह से अपना दिनचर्या लाइफ स्टाइल रखें जिससे आपको घबराहट कम से कम हो, हार्ट बीट कम से कम बढ़े और आप बड़ी आसानी से इसको टैकल कर सके, इन सभी बातों की चर्चा अब आने वाले दिनों में मैं करूंगा। हाँ, और अगर कोई चेंजेज होता है उस समय उस स्थिति को कैसे आप टैकल करेंगे, उसके लिए आप पहले से कितना प्लानिंग कर चुके हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी के या ऑर्डरली व्यवस्थित व्यक्तित्व के मालिक हैं तो पहले ही से आने वाली समस्याओं को समझते हुए उसका उपाय तैयार रखना चाहिए। तो अगर आरडीएसओ किसी तरह का चेंजेस लाता है तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।